सो हम लोगों ने कल सब लिस्ट के बारे में पढ़ लिया था। लिस्ट में हमने शफल पढ़ लिया था, हमने रिवर्स पढ़ लिया था, लिस्ट को रिवर्स करना। एज मैप अभी हमने नहीं देखा था। वेयर टाइप हमने पढ़ लिया था, ठीक है। गेट रेंज भी पढ़ लिया था, रिप्लेस रेंज पढ़ लिया था, फर्स्ट वेयर नहीं पढ़ा था, पढ़ लिए थे। फिर आपने कहा कि सर बस सर इससे ज़्यादा नहीं प्लीज़। यस, सो हम अभी एक और लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आइटम्स के नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं, और आइटम्स के नाम से एक लिस्ट 1 2 3 4 4 के बाद 7 7 9 एंड 12, एक सिंपल सी एक लिस्ट मैंने बना ली है, ठीक है। अब इस लिस्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डिफरेंट और भी कुछ मेथड्स हैं, तो मैं आपको उन सारे मेथड से आपकी जान पहचान करवाऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। एक मेथड कौन सा है जो कि आपको होना चाहिए, जिसके बारे में इल्म, वो क्या है? फॉर ईच का मेथड। ओके, फॉर ईच का मेथड। सो फॉर ईच का मेथड क्या काम करेगा? अच्छा, एक बार मैं यहाँ पर फॉर ईच का मेथड कॉल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं कॉल करूँगा प्रिंट, ओके, आइटम सॉरी, इसका नाम मैं अगर बेहतर तो यही कि आइटम्स कर दूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा आइटम्स हैं। डॉट फॉर ईच का मेथड मैं एक कॉल कर देता हूँ, ठीक है। फॉर ईच का मेथड जो है वो क्या ले रहा है? मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि ये एक मेथड अगर कोई कॉल कर रहे हैं तो पहला जो लेटर होगा, वो पहला जो वर्ड होगा, अल्फ़ाबेट होगा, वो स्मॉल होगा, उसके आगे वाला कैपिटल होगा। तो अगर आपको वो सजेशन नहीं भी रहता, आपको समझ आना चाहिए कि ये एक मेथड है, और ये मेथड अब आपको दिख रहा है कि ये एक मेथड की एक शक्ल बन गई, ठीक है। सो इस मेथड के अंदर ये एक फॉर ईच का मेथड क्या काम कर रहा है? एक्चुअली में एक लिस्ट है। ये एक जिस तरह फॉर लूप है ना, इसी तरह से ये भी एक फॉर ईच का एक मेथड है, ये भी एक लूप है किस्म के, ठीक है। अब फॉर ईच के लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उस वेरिएबल को मैं कर देता हूँ उस वेरिएबल को मैं रख देता हूँ आइटम, सिंगल आइटम, ओके। सिंगल आइटम लिखने के बाद ये एक मेथड आपके पास बन गया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो ये एक मेथड है, और ये मेथड सिंपली ये एक मेथड का निशान बन गया। अगर आपको ये देखें, ये एक मेथड बन गया, ठीक है, बन गया ना मेथड एक। अब इस मेथड के अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आई पास कर देता हूँ, एक सिंपल आई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक करता हूँ प्रिंट कर देता हूँ आई, एंड इसको मैंने ये ऐसे कर दिया, ठीक है। ये एक एरर देगा, अपने एरर को गौर से पढ़ना है। एरर क्या दे रहा है? अब यस, यहाँ पे एक तो आइटम्स आएगा। अब इसको चला के देखते हैं, शायद अब भी एक एरर दे। क्या एरर दे रहा है? यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ पे रिटर्न भी कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न ये एक फंक्शन है जिसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना, लेकिन अभी भी ये एरर दे रहा है। ये क्या एरर दे रहा है? क्या चीज? नहीं, ये इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, ठीक है। इसको एक बार फिर से एक और तरीके से करके देखते हैं। मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली एक मेथड से। ये फॉर ईच है, और फॉर ईच के अंदर ये हमारे पास मुकम्मल फॉर ईच बन गई। इस फॉर ईच के अंदर यहाँ पे मैं एक और ये ब्रैकेट बनाता हूँ, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आई, ठीक है। अब मैं आई प्रिंट करवाता हूँ, रिटर्न प्रिंट आई। सॉरी, अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई एरर आएगा। अब मैं इसको क्या कह रहा है ये? यस, यहाँ पे तो आइटम्स लिख लेना हम। रन पे क्लिक किया, और ये क्या कह रहा है? दिस एक्सप्रेशन
expression has type of void, so its value cannot be used. uh, to match for each. एक बिट्स को देखते हैं कि क्या काम कर रहा है। ये कुछ और तरीके से काम कर रहा है, मैं इस तरीके से आपको नहीं करवाना चाह रहा। तो हाँ, लग गई समझ। नाइस। एक्चुअली में हमें करना ये था कि ये जो आइटम्स थे ना, इसके ऊपर हमने फॉर ईच अप्लाई करनी है। हम थोड़ी सी दो नंबरी कर रहे थे, पहले भी प्रिंट लगा रहे थे और उसके बाद भी प्रिंट कर रहे थे, तो वो कैसे वो उस प्रिंट को हैंडल करेगा उसको समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, मतलब ये कि हम लोग काम किस तरह कर रहे थे, हम लोग इस तरह कर रहे थे, प्रिंट के अंदर आइटम्स डॉट फॉर ईच लगा रहे थे। तो इस तरह से नहीं करना, हमने करना है आइटम्स डॉट फॉर ईच करके। फॉर ईच के अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना है, फॉर ईच ये लगाया, और फॉर ईच के अंदर एक और ये पैरामीटर पास किया और यहाँ पे लिख दिया कोई भी आई कर दिया। ठीक है, और अब आई के अंदर यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करवा दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल आई। अब उम्मीद है ये चलेगा। यस, देखिए कि ये इसने इंडिविजुअली हर एक को उसने बिहेव किया है, इंडिविजुअली बिहेव किया है। अगर वैसे प्रिंट करवाते तो फिर हमारे पास शायद रिज़ल्ट आता किस तरह से, एज अ लिस्ट रिज़ल्ट आएगा अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये एज अ लिस्ट शो करवा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे वो इंडिविजुअली बिहेव कर रहा है, एक एक के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, और ये दोबारा करके दिखा रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, आइटम्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फॉर ईच क्या है, ये एक प्रॉपर एक मेथड है, आइटम्स डॉट फॉर ईच। अब इसके अंदर हर एक वैल्यू इंडिविजुअली हमने रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए एक ऐसा वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा जो कि इंडिविजुअली उसको रिप्रेजेंट करके प्रिंट करवाए हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक वेरिएबल, ये एक और एक ब्रैकेट लगाई जो कि पैरामीटर पास करने के लिए एज अ सिंपल आइटम, सिंगल आइटम। ठीक है, सिंगल आइटम। अब ये जो सिंगल आइटम है ये एक एज अ मेथड ये इस तरह से ले रही है। लगी समझ? आपको सिंटैक्स समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली मैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि ये फॉर ईच सिंपल एक मेथड है, इस मेथड के अंदर एक फंक्शन लगा हुआ है। वो फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन है, और ये फंक्शन की ब्रैकेट्स कुछ इस तरह से एक्चुअली में ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमने क्या पास करना है, एक सिंगल आइटम, जो एक सिंगल आइटम बिहेव करे, और यहाँ पे क्या करवा देंगे, रिटर्न। ये एज अ रिटर्न वो ले रहा है, प्रिंट। प्रिंट क्या करवाएंगे, आइटम, सिंगल आइटम वो चलाएगा। ये क्या कह रहा है, ये यस, यहाँ पे सिंगल आइटम आएगा, सिंगल आइटम, ये वाला आइटम आएगा। ठीक है, अब इसको मैं रन पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये अभी क्या दे रहा, यस, यहाँ पे सेमीकोलन आना था, ये 12 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक ये अब जो काम कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा इसको ज़रा इस तरह से करूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। अब ये जो रिटर्न हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इफ एल्स आपके पास एक प्रॉपर एक आगे एक नंबर्स आ रहे हैं, इसके ऊपर जो मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म करो। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ इफ, ठीक है, आइटम डॉट, यहाँ पे कुछ मेथड्स मिल जाएंगे मुझे, मैं अगर कर देता हूँ आइटम्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो फिर हम लोग ये जो मेथड है ये यहाँ पे ऐसे करके हम लगा दें, तो ये देखिए कि वो सिर्फ 3 ही रिजल्ट उसने शो करवाया। तो कितना फ़ायदा हो गया कि फॉर ईच लगा के जितनी बड़ी मर्जी हमारे पास एक लिस्ट बन गई है ना, तो उसके ऊपर हम लोग एक इफ़ कंडीशन लगा के, और वो हमें इफ़ लगाएं, एल्स लगाएं, जो मर्जी हम लगाना चाहें वो हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ, रिटर्न प्रिंट करवाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा दिया रिटर्न, और यहाँ पे लिख दिया नो आइटम्स इन लिस्ट, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फॉर एग्जांपल 33 कर दूं और रन पे क्लिक करता हूं मैं, यस, इस तरह की चीज़ें मैं भूल जाता हूं अक्सर।
अब देखें वो नो नंबर इन अ लिस्ट उसने बार बार प्रिंट करवा दिया। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर थी और ये इसने जितनी बार ये 12 तक था उतनी बार उसने ये प्रिंट करवा दिया, लेकिन इस ब्रैकेट्स के अंदर नहीं गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एल्स लिख दूँ और ये चीज़ एल्स के अंदर प्रिंट करवा दूँ, तब भी वो उसको एज अ ओवरऑल ही वो ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो उसको ये वाली कंडीशन मिलेगी तो वो करवा देगा, अदरवाइज वो सारी वैल्यूज़ को वो प्रिंट आउट करवा रहा है। ठीक है, इसकी लगी समझ आपको? सो आज हमने जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? फॉर ईच इन लिस्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको आज अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको फ्यूचर में ये चीज़ बहुत आपको हेल्पफुल भी करेगी और आपको तंग भी करेगी अगर आपने अभी अपने दिमाग को ना खोल के रखा। अब ये चीज़ मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। मैं एक कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक कुछ फ़र्क बता रहा हूँ। ये और ये मैंने ऐसे लिख दिया है। ये क्या लिख दिया है? एक ब्रैकेट डाली है और उसके बाद करली ब्रेसेस डाली है। इज इक्वल टू इज इक्वल टू ये, एंड यहाँ पे इसके अंदर रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट, ये पूरी लाइन, ये किसके बराबर है वो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन, मीन टू से कि जहाँ पे मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ ये वाली लाइंस, और यहाँ पे देखो अभी मैं अगर इसको शो भी करवाता हूँ तो ये मुझे कुछ भी शो नहीं करवा रहा, लेकिन अगर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा, ये कुछ भी मैं सिर्फ सिंपली ए शो करवा रहा हूँ तो ये वो करवा रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं ये चीज़ ना लिखूं, ये और ये भी ना लिखूं, ये सिंपल आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये जो ब्रैकेट मैं डाल रहा हूँ ये वाली, ये कुछ भी नहीं डाल रहा, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे कर देता हूँ आइटम। तो ये देखो सेम हो गया, शॉर्ट कोड हो गया। ठीक है, तो आप नो नीड फॉर दैट, एंजॉय करने दो उसको, लगा दो तो लगा भी देते हैं। ठीक है, वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, वो इस पूरे के पूरे को सिंगल बिहेव कर रहा है, वो एक ही लाइन ले रहा है, ये लाइन जहाँ पे एंड हो रही है, सो दैट्स वाई वो सेमीकोलन नहीं उसको गेटर कर रहा। ठीक है, क्योंकि वो एंड पे ये इसी एक ही लाइन को एक ही लाइन है, दैट्स वाई ये। सो अगर हम लोग ये चीज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर लिखना है तो हमें एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई इफ एल्स लगानी है, कोई और हमने कोई पंगे शंगे बीच में लेने हैं, तो उसके लिए हमें ये ब्रैकेट्स लगा के हम लेके जा सकते हैं आगे। अदरवाइज़ हम उसको अगर सिर्फ प्रिंट करवाना है तो फिर हम उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो आइंदा अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट कहीं दिखे ना फ्लटर में तो उसके बारे में परेशान नहीं होना, ये इज इक्वल टू इसके बराबर है। यहाँ पे वो एक ही लाइन है बेटा, ये एक बात याद रखना, ये तो उसके लिए आप ब्रैकेट्स लगाइएगा। यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे मैं इफ लगाऊंगा और इफ में मतलब कुछ करूंगा, तो वो मैंने आज तक पंगा लिया नहीं है, लेकिन आपके कहने के मुताबिक मैं पंगा लेता हूँ। ये यहाँ पे नहीं बेटा, ये लॉजिकली बनता ही नहीं है। ठीक है, ये तो एक प्रॉपर एक ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर कह लो इसको, असाइनमेंट सिंटैक्स है। सो ये शॉर्ट फॉर्म एक्चुअली में है। ओके, तो आइंदा अगर आपको ये चीज़ दिखे तो आपने परेशान नहीं होना डार्ट के अंदर। ओके, कई लोग फंक्शन को जब कॉल करवाते हैं ना तो वो डायरेक्ट ये लगाते हैं और कॉल करवा देते हैं फंक्शन को, क्योंकि ये भी एक फंक्शन कॉलिंग हो रही है। सो दैट्स वाई। ठीक है, सो अभी आपको फॉर ईच की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो फॉर ईच के ऊपर आप किस तरह से आप खेल सकते हैं, ये भी एक लूप है एक्चुअली।
क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, इसको चलना चाहिए। मैं एक और तरीके से भी वो लूप को डिक्लेयर करना चाह रहा था, जो कि शायद अपने पास शायद ये स्पेस की ज़रूरत तो नहीं है इसको। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। रिटर्न मैं लगा देता हूँ, रिटर्न तो इतना मसला नहीं है। मैं एरर देख रहा हूँ, ये एरर एक्चुअली मैंने ये कभी किया नहीं है, सो लेकिन मैंने बाकी लैंग्वेजेस में ये काम किया हुआ था, सो दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे भी करना चाह रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, एरर क्या दे रहा है, ये एक ब्रैकेट कम है, कहाँ पे, एक्सपेक्टेड बिफोर दिस आइटम्स डॉट फॉर ईच तो हमने हटा दी है, तो फिर ये फॉर ईच पे एरर क्यों दे रहा है? नहीं, फॉर ये लाइन तो हमने हटा दी है ना, तो आइटम्स डॉट फॉर ईच तो है ही नहीं, ये लाइन ही नहीं है, तो हम इसको क्यों उसको कर रहे हैं? ये पहली वाली चीज़ ही वो रीड किया जा रहा है। इस बार वो कुछ भी रीड नहीं किया जा रहा, तो क्यों ना इसको एक बार रीस्टार्ट कर लिया जाए। इसको चलना चाहिए। बाकी लैंग्वेज में अगर ये है फॉर ईच की कमांड, तो इधर भी चलनी चाहिए। जिस तरह हम लोग फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये भी हमारे पास ये एक किस्म की कमांड, इसको चलना चाहिए। मैं इसको चला के देखता हूँ इसको। यस, वो क्या कह रहा है, बिफोर दिस। मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ फॉर ईच इन डार्ट, फॉर ईच लूप इन डार्ट, तो ये इस तरह से ही बना रहा है। और यस, मेरा ख्याल है कि वो इस तरह कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो वो जिस तरह से हमने ये किया था ना, इसी तरह से ही हमें इसको करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी सिनेरियो है, लेकिन ये मेरा ख्याल है चलेगा, लेकिन ये डिफरेंट सिनेरियो में नहीं चलेगा, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने फॉर ईच लूप के ऊपर हमने काम कर लिया है। आगे हम चलते हैं और आगे हम लोग कुछ और फंक्शंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसको अगर हमने कमेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये लगा देंगे, ये कमेंट हो जाएगा। आगे हम कुछ और मेथड्स के ऊपर बात करते हैं। फॉर ईच हमने पढ़ लिया है। मैप्स के ऊपर अगर हम बात करें, अब ये मैप्स भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हसीब आपको तो ऑलरेडी आता है, लेकिन मैं मैप के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब मैप क्या काम कर रहा है, मैप ये कर रहा है कि मेरे पास जो भी आइटम्स आ रही हैं, आइटम्स डॉट मैप का फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। मैप का फंक्शन, ओके। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा डॉट टू लिस्ट। ये एक फंक्शन आपके सामने एक नई चीज़ आ रही है। मैंने इसको, ये जो आइटम्स है, इसको मैप में कन्वर्ट कर दिया है। किसी बंदे को मैप के बारे में पता है, की वैल्यू पेयर के बारे में कभी नॉलेज लिया है? नहीं। कि हैशिंग के बारे में पता है? नहीं पता। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैपिंग को मैं भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैपिंग के ऊपर हमारा एक मुकम्मल लेक्चर होगा, फिर आपको समझ आएगी कि मैपिंग होता क्या है, ओके। मैपिंग के बाद हमारे पास क्या है, कंटेन्स है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग इसके तो माहिर हो। तो मैं अगर करूँ प्रिंट, क्या करूँ, आइटम्स डॉट कंटेन्स, और कंटेन्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 7, तो इसको, ये 7 इसमें है, तो इसको रिज़ल्ट आना चाहिए ट्रू। ये ट्रू और फॉल्स में ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 33, तो ये 33 हमारे पास क्या देगा, फॉल्स देगा। अता समझ लग रही है बेटा? ओके। इसके बाद हमारे पास क्या फंक्शन है, सॉर्ट का। अगर हम इसको सॉर्ट भी करना चाहें तो बहुत आसान तरीका है सॉर्ट करने का। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ SORT, सॉर्ट, ठीक है। तो उम्मीद है इसको सॉर्ट कर देना चाहिए। क्या कह रहा है ये, दिस एक्सप्रेशन हैज़ अ टाइप void and it is not used। सो मैं काम करता हूँ var न्यू आइटम इक्वल टू items डॉट SORT, सॉर्ट।
इसको अब ये चलना चाहिए। मैंने इसको अलहदा से वेरिएबल में सेव करवा दिया है। और सॉरी, एक और तरीका भी हमारे पास, एक बहुत प्यारा तरीका है। वो क्या है, हमारे पास क्या है, वैल्यू आइटम्स डॉट सॉर्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, और अब क्या कर दो जी, प्रिंट क्या शो करवा दो प्रिंट में, आइटम्स, दैट्स इट। ठीक है, अब ये देखना कि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है भाई। अगर मैं इस 12 को मैं उठा के सबसे पहले लिख दूँ, तो ये ऐसे करूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको सॉर्ट करना चाहिए। देखिए उसने 1 से लेकर उसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अदरवाइज आप लोग सॉर्ट के कमांड करके दिखाओ जरा C++ के अंदर। ठीक है, सो सॉर्टिंग, ठीक है, ये सॉर्टिंग हमारे पास हो जाएगा। सॉर्टिंग के बाद अगर हम देखें तो और हमारे पास क्या है, दो चीज़ें, एक क्या है, रिड्यूस है, और दूसरा कौन सा है, फोल्ड है। ये क्या काम करता है, रिड्यूस और फोल्ड, कंप्रेस द एलिमेंट टू अ सिंगल वैल्यू यूजिंग द गिवन कंडीशन। ये सारे को कंप्रेस कर देता है सिंगल वैल्यू के अंदर। इधर इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी डिटेल में बात की गई है, तो मैं पोस्ट इधर से बता देता हूँ। दिस मेथड रिड्यूस अ सिंगल वैल्यू बाय आइटरेटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन लिस्ट अलोंग विद द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट सम ऑफ ऑल एलिमेंट और प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, देन फोल्ड हेल्प्स यू टू डू दैट। ठीक है, अगर आपने इन सारों को जमा करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली उनको आपस में जमा कर दोगे और सिंगल वैल्यू आपके पास। इन अबव एग्जांपल 5 इज द इनिशियल वैल्यू एंड then fold starts from the iteration from index 0, add elements to initial value 5 plus 1 and move all the things। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। हमारे पास ये है, और मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल वॉर, एक नई वैल्यू बनाई, फॉर एग्जांपल न्यू वैल्यू इक्वल टू, या हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल सम इक्वल टू आइटम्स डॉट क्या है, फोल्ड। ठीक है, फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद ये फोल्ड का मैंने फंक्शन लगा दिया। इस फोल्ड के अंदर मैंने दो वैल्यूज़ पास कर दी, एक आई पास कर दिया या दूसरा जे पास कर दिया, कोई भी वैल्यू पास कर दो, इसमें कोई इतना कोई मसले की बात नहीं है। ये लगाया और मैंने क्या कर दिया जी, मैंने कर दिया जी आई प्लस जे। ठीक है, और इसको कर दिया जी प्रिंट कर दिया जी सम। उम्मीद है इसको चलना चाहिए। रन पे किया क्लिक, ये क्या कह रहा है, टू फ्यू ऑपोजिशनल टू रिक्वायर्ड 1। ओके, शायद ये कह रहा है कि आपको कहीं से स्टार्ट भी लेना, तो शायद मैं इंडेक्स नंबर ये 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ। यस, अब देखिए ज़रा कि इन सारों को जमा करें क्या बनता है। मैं अगर इनको ठीक है, उसने वो ऐड कर दिया, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे करूँ 10 लिखूँ, तो क्या ये 10 को ऐड कर देगा, तो इसको 48 रिजल्ट आना चाहिए, तो उसने 48 ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ, अगर हम 0 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 38 ही इसको रिज़ल्ट देना चाहिए, 38 रिज़ल्ट। अब देखो कितनी आसान सा काम है कि आपने इन सारों को जमा करना है, तो ये आपको जमा करके आपके सामने आपको शो करवा रहे हैं। ठीक है, ये बेटा इनिशियल इंडेक्स है, ये फाइनल इंडेक्स है, और ये इनिशियल से फाइनल को जमा कर रहा है या सम कर रहा है वो, और वो एक ही चीज़ रिटर्न कर रहा है। उसने कहा कि फोल्ड क्या रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो दैट्स वाई अगर हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो ये हमें शायद मल्टीप्लाई का भी रिजल्ट ये हमें दे देगा। ये क्या रिजल्ट दे रहा है, 0 दे रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, उसने 0 ही कर दिया। ठीक है, सो अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो शायद ये और टाइप की वैल्यूज़ हमें दे देगा। 36,280 जो भी आपके जहन में उसने बना के दे दिया। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक और काम करें, बेटा इनिशियल वैल्यू कौन सी है इसमें, 1, और फिर क्या है 12। इन सारों को जमा कर दिया उसने शुरू से लेकर एंड तक।
दैट्स वाई उसने इनिशियल और वैल्यू फाइनल वैल्यू लिए। और अगर यहाँ पे हम लोग कर दें रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस में अगर रन करें, सिर्फ मैंने फोल्ड की जगह क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब ये लगा देते हैं, रिड्यूस करके अब यहां पे जमा कर देते हैं। देखें 38 आ गया। सो रिड्यूस में क्या करना पड़ता है, हमें इनिशियल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ओके, रिड्यूस में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली इनिशियल और फाइनल इंडेक्सेस की वैल्यू देंगे और वो जमा कर देगा, मल्टीप्लाई करके जो भी करना है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म। हाँ, काम एक ही है, लेकिन फोल्ड के अंदर क्या होता है जी, आपके पास इनिशियल एक डिफरेंट पैरामीटर आ जाता है कि आपने कोई यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए और वो शो हो जाए। सो उसके लिए हम यूज़र से कोई वैल्यू ले सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, मतलब ये कि ये देखो हमारे पास ये फोल्ड था, अगर हम यहाँ पे एक ले लें इंट की बजाय फॉर एग्जांपल वॉर ले लें फॉर एग्जांपल वी, और कर दें इंट डॉट PARSE पार्स, और कर दें रीड लाइन सिंक कर दें। और ये हम लोग इतना करने के बाद यहाँ पे अब क्या पास कर रहे हैं, वी पास कर दें। ठीक है, प्रिंट कर देते हैं, हाँ लगता है बिल्कुल, प्रिंट हम लोग कर देते हैं इंटर ठीक है नंबर, ये कर दिया। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, std in, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर हम कर लेंगे import। सो import किया, import एंड डॉट io किया, और दैट्स इट। अब मैं यहाँ से अब यूज़र से वैल्यू लूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया जी यूज़र से 10 लिया तो, और यहाँ पे कर दिया प्लस, ताकि हमें समझ तो आए कि हम कर क्या रहे हैं। इसको दोबारा से स्टॉप किया, दोबारा से रन किया, और इस दफ़ा नंबर लिए फॉर एग्जांपल 10 किया, तो इसको रिज़ल्ट आना चाहिए 48। देखो 48 आ गया। ठीक है, तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए लिस्ट के अंदर कितनी मज़े की चीज़ें हैं कि आप उसके ऊपर कितनी आसानी से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इतने कि आप लोग प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चलें। ठीक है, ये आप कहो। अच्छा जी, और हमारे पास जो मेथड्स हैं उनके ऊपर हम अगर बात करें, रिड्यूस हमने कर लिया था, फॉलोड बाई इसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। एनी के ऊपर अगर हम बात करें, एनी के ऊपर हम बात करें, यस एनी, दिस मेथड रिटर्न अ बुलियन डिपेंड्स अपॉन वेदर एनी एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन और नॉट। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास सिंपली ये कर देता है कि अगर हम प्रिंट कर दें, प्रिंट हम कर दें आइटम्स डॉट एनी, और एनी क्या लेगा अपने पास, एनी के पास यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर दिया ई, और यहाँ पे ई डॉट कंटेन्स, और इसमें मैंने लिख दिया जी फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, क्या ई नहीं होता, अब इसको नहीं बेटा 5 है कि नहीं है, ये क्या कह रहा है, ये आइटम्स डॉट एनी ई इनिशलाइज तो है, मेरा ख्याल है हमने वो एनी ई डॉट कंटेंस क्रिकेट एंड सब कुछ सही है। किधर गया वो हमारा आइटम्स, ऊपर नाम हमारा आइटम्स ही है, आइटम्स डॉट एनी ई है, और आइटम्स डॉट एनी ई है, ई डॉट कंटेन है, कंटेन्स है। ठीक है, हाँ एक ब्रैकेट मिसिंग किया। ठीक है, फॉर फॉर एग्जांपल बी कर देते हैं, और कर देते हैं आइटम्स डॉट एनी कर देते हैं, और एनी के यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ई, एंड वेरिएबल असाइन कर दिया इस तरह से, और ई डॉट कंटेन्स, और हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 4, एंड ये
अब यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जी बी। अब चलना चाहिए इसका। आसमानों को छूने की आशा। एक मिनट, इसको नहीं चलना चाहिए इसको। रीलोड करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा क्या कह रही है? This method contains is not defined for the class int. Try creating the name to the name of the method defining a method. शायद ये स्ट्रिंग पे वर्क करे, कुछ इस तरह से ये वर्क करेगा शायद। शायद इस तरह से वर्क करेगी। और अगर हम यहाँ पे एक बना लें var न्यू माई लिस्ट के नाम से एंड इक्वल टू कर दें यहाँ पे a कॉमा b, ये कर दिया और यहाँ पे माई लिस्ट लगा दिया। यहाँ पे अब करेंगे जी, ये इंटर नंबर मांग रहा है पहले 10 वाला, चलो इसको इंटर करवा देते हैं। ये फाल्स आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वो a और b नहीं पड़ा हुआ। क्या चीज़? कंटेंट से ही किया था हमने, ठीक है। एक्चुअली में वो स्ट्रिंग्स के ऊपर वो चेक कर रहा है ऑपरेशन, सो दैट्स व्हाई आई थिंक सो। क्या चीज़ करना चाहिए? हम अगर यहाँ पे 1 लगा दें और यहाँ पे 2 लगा दें, इसको चलना तो चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है। इसको नहीं चल रहा। दिस मेथड कंटेन्स इज नॉट डिफाइंड फॉर द क्लास इंट। इंट के लिए नहीं है, ठीक है, इंट के लिए नहीं है। सो अब अगर हम यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंटेन्स फॉर ओनली फॉर स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो एवरी अभी हमने नहीं करना, और एनी बेटा उसमें से पूरे में चेक करता है कि क्या ये बीच में कंडीशन, कोई भी कंडीशन लगाने के लिए, कि एनी का मतलब कि पूरे इस लिस्ट में से कोई भी चीज़ चेक करके बता दे क्या ये है कि नहीं है, कुछ भी चेक कर ले, ठीक है। हमने चेक किया, एनी के अंदर एक वेरिएबल पास कर दिया बेटा ई। ये इसलिए पास करते हैं कि ये इस सारे लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कौन? ई रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ई एक वेरिएबल बन गया जो कि इस पूरी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी को। और इसके अंदर हमने फिर ई डॉट कंटेन्स हमने चेक कर लिया कि ये है कि नहीं, ठीक है। ये काम होता है ई का, वेरिएबल असाइनिंग का, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एवरी है। दिस मेथड रिटर्न्स अ बूलियन डिपेंड्स वेदर आर एलिमेंट्स। अच्छा, ये भी बहुत आसान है। अगर मैं इस सारे को कंट्रोल सी करूं, और इस सारे को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने को कंट्रोल सी कर दूं और नीचे यहाँ पे कंट्रोल वी करके और लगा देता हूँ, क्या है जी, एवरी, ठीक है। एवरी का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं लिखूँ अली और अली कर दूँ और यहाँ पे कर दूँ जी असद, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब एवरी का मतलब ये है कि ई वी ई आर वाई, नहीं ऐसे लिखना था एवरी, ठीक है। मतलब एवरी लिखना था हमने यहाँ पे। एवरी का मतलब ये है कि हर एक आइटम्स जो कि स्टार्ट कर रहा है, जो कि स्टार्ट्स विद ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। शायद डब्ल्यू पड़ा होगा। स्टार्ट्स, यस, स्टार्ट्स विद स्टार्ट्स विद देख लेते हैं। अभी ये फंक्शंस होते हैं जो कि यहाँ पे और तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जब हम लोग डार्ट में काम करेंगे ना, स्टार्ट्स विद क्या कर रहा है ये ठीक है, ये हम ऐसा करते हैं, ठीक है। स्टार्ट्स विद, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा?
माई लिस्ट, सॉरी यहाँ पे बी ऑलरेडी डिफाइन था, मैं इसको कर देता हूँ सी, और यहाँ पे भी सी कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, और इसको रन पे क्लिक करते हैं। अब वो ऊपर वाला वो चल रहा है एक्चुअली, दैट्स वाई वो यहाँ पे हमें 10 देना पड़ेगा। यस, ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? ठीक है, दिस मेथड रिटर्न अ बुलियन डिपेंडिंग अपॉन वेदर आर एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन और नॉट। वो बता रहा है कि एनी का मतलब ये है कि कोई भी ए से शुरू हो जाए तो वो ट्रू शो करवा रहा है, ठीक है, और एवरी का मतलब कि सारे अगर ए से शुरू हो रहे हैं तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे भी ए कर दें तो अब ये हम चेक करें, एक तो हम यहाँ पे 20 लगा दें तो देखो ट्रू आ गया, ठीक है। तो एनी का मतलब कोई भी, और एवरी का मतलब सारे अगर चेक करना, सारे कंडीशन को चेक करेगा। टेक का क्या मतलब है, ठीक है। अब टेक हम लोग किस तरह से लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम प्रिंट करवाया और यहाँ पे लिख दिया जी टेक, ठीक है। प्रिंट हम ले लेते हैं माई लिस्ट डॉट टेक, और ले लिया जी माई लिस्ट की बजाय मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ आइटम्स, क्योंकि उसमें मेरे पास ज़्यादा वैल्यूज़ पड़ी हैं, और यहाँ पे टेक 2 मैं ये ले लेता हूँ। अब इसको चला के देखता हूँ मैं, वैल्यू एंटर किया 1 और 2, ठीक है। अब उसने क्या किया जी, उसने दो वैल्यूज़ उसने उठा के रख ली हैं, ठीक है। कहाँ से वो ले रही हैं, देखो, दिस मेथड रिटर्न आइटरेटेबल स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स 0 टिल द काउंट। काउंट का मतलब क्या कर रहा है कि जब तक वो काउंट हो रहा है तब तक वो दे रहा है, ठीक है। अब हमने जो काम करना है, आपको मैं जो करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 6, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 7 9। अब मुझे ये बताओ कि ये क्यों नहीं 12 शो करवा रहा, ये नहीं बेटा, 1 2 3 4 7 9 है। भी आ गया बेटा, हमने ये देखो, ये हमने आइटम्स डॉट सॉर्ट करके रखा हुआ था, सो दैट्स वाई वो हमें लाके दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें से कुछ वैल्यूज़ आप लेना चाहो तो वो आप वो भी ले सकते हो, यूज़र से इंटर करवा सकते हो वैल्यू। यहाँ पे आप मतलब कोई भी यूज़र से वैल्यू लेना चाहो, फॉर एग्जांपल हमने यूज़र से वैल्यू ली हुई थी वी के नाम से, तो अगर हम यहाँ पे वी लिख दें और अब अगर हम लोग यहाँ से इंटर करवाएं, फॉर एग्जांपल मैंने 3 इंटर किया है, तो देखना जी 12 1 और 2 से इंटर करवा दिया, ठीक है। सो यूज़र से भी वो टेक ले सकता है, वैल्यू ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टेक के अलावा जो फंक्शन, एक और फंक्शन है, वो है कौन सा, वो हमारे पास है स्किप का, ठीक है। क्या, कोई भी वो फर्स्ट 3 वैल्यूज ले सकता है आपसे, जो भी आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। मैंने वी क्योंकि यूजर से पुट करवाया, देखो, सो दैट्स वाई वो यूजर की वैल्यू दे रहा है। लग रही समझ कोई नहीं? हाँ, नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर से बेटा, उसके लिए मैंने आपको कल बताया था, गेट रेंज भी ले सकते हो, और भी सब लिस्ट भी है ना, तो वहाँ से आप कर सकते हो। सो मैं अगर 10 लेता हूँ तो वो सिर्फ वो जितनी उसके पास मिली उतनी शो करवा रहा है, बाकी इग्नोर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बेटा हमने सॉर्ट हमने ऊपर से ख़त्म कर दिया, कमेंट कर दिया, देखो, ठीक है। सो स्किप का मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं स्किप कर दूँ कुछ वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल मैं 4th वाली वैल्यू स्किप कर देता हूँ, तो उसने क्या कर दिया जी, 4 7 और 9 शो कर दिया, और इससे पहले वाली वैल्यूज़ 1 0 1 2 3 4 ये स्किप करके उसके बाद उसने क्या करवा दिया जी, उसके बाद उसने सारी वैल्यूज शो करवाई, ठीक होगा जी।
तो स्किप की लगी समझ, तो स्किप भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। फ्यूचर में यकीन नहीं करोगे जब आपको इस तरह की क्यूरीज आएंगी कि खुद लॉजिक बनाने बैठ जाओगे आप लोग जब आपको इस तरह के मसले आए। तो इसलिए मैं आपको सारे मेथड्स करवा रहा हूँ ताकि आपको जब भी कोई मसला है आपको पता होगा यार सर ने कोई ना कोई मेथड बताया था इस तरह का, ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाएंगे, कोई ना कोई तो चल ही जाएगा ना, इसलिए हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आज तक मैंने इस्तेमाल किया है, अच्छा इसके बाद ये भी है अदर मेथड्स, ऐड भी है, लेंथ भी है, इज़ एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी, फर्स्ट, लास्ट, क्लियर, ऐसे बहुत सारे मेथड्स और भी हैं। अच्छा फर्स्ट वेयर और लास्ट वेयर के ऊपर अब हम करते हैं, ये हमारे दो आखिरी मेथड्स होंगे, इसके बाद हमारा ख़त्म है। ये क्या जी, फर्स्ट वेयर। फर्स्ट वेयर क्या काम करता है, ये फर्स्ट मेथड्स को रिटर्न कर देता है। मतलब ये कि अब आपको फर्स्ट वेयर की आसानी से समझ भी आ जाएगी। फर्स्ट वेयर किसी और वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, नहीं स्टोर कर रहा, तो हम भी इसको ज़रूरत नहीं है, करना भी चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, फर्स्ट वेयर के ऊपर। फर्स्ट वेयर क्या काम करता है, ये कंडीशन चेक करता है, उस कंडीशन की बेस के ऊपर आपको फर्स्ट वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वॉर, मैंने लिखा जी न्यू वैल्यू और इक्वल टू कर दिया जी क्या, आइटम्स डॉट फर्स्ट वेयर। फर्स्ट वेयर क्या हमारे पास है, एक मेथड है। इस मेथड के अंदर भी हम एक यस डब्ल्यू कैपिटल आएगा, ठीक है। ये मतलब इसका मतलब है कि आपको इस तरह के एरर आपके आइंदा नहीं आएंगे, नहीं तो आज से पहले आपको पता नहीं है क्यों एरर आ रहे हैं। वह हूँ तो समझ लगी कि यार ये मेथड किस तरह से लिखे जाते हैं, सो दैट्स वाई। सो ई, अब हमने कोई ना कोई मेथड अप्लाई कर दिया, ई डॉट लेंथ, या अगर हम इसको इस तरह से करना चाहें तो हम लिख सकते हैं इफ़ ई डॉट लेंथ GTH लेंथ लेस देन 4 है, तो फिर हम करवा दें जी प्रिंट, प्रिंट क्या करवा दें जी, ई। क्योंकि ये अब जो पूरा आइटम्स है ना, आइटम्स के ऊपर लिखा हुआ था ना, अब ये जो ई लिखा है ये इस पूरे आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम ई डॉट लेंथ, पूरे आइटम्स की लेंथ एज अ ई आ गई अब, ठीक है। तो इसलिए ई एज अ वेरिएबल कौन सा शो हो रहा है, जो कि उसके मुकम्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या चीज, नहीं बेटा ये हमने अब वेरिएबल पास कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे आप आइटम लिख दो, लेकिन आइटम्स नहीं लिख सकते क्योंकि आइटम्स ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड हो चुका है, आइटम्स ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे आपको भी आइटम लिखना पड़ेगा, ओके। सो ये एक्चुअली में ई इसलिए मैं, क्योंकि मेरी एक्चुअली आदत है ईच किया जो भी आपके पास वो वैल्यू आ जाती है, तो इस तरह से भी आप इसके ऊपर फंक्शन लगा सकते हो। ये अभी आइटम हमने ऑलरेडी यूज़ किया होगा शायद, तो एन कर देते हैं, एन कर देते हैं, एन नहीं हमने यूज़ किया हुआ शायद, एन कर देते हैं। ये क्या कह रहा है, द गेटर लेंथ इज नॉट डिफाइंड फॉर द क्लास इंट। वो कह रहा है कि ये जो आइटम्स है इसकी लेंथ जो है वो इंटीजर की वो नहीं ले रहा, स्ट्रिंग की वो ले सकता है, ठीक है। इस तरह के थोड़े से हैं इसके अंदर पंगे, जो भी आप उसको कंसीडर कर लो। तो अगर हम लोग यहाँ पे माई लिस्ट अगर हम ले लेते हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे माई लिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, अली उसने खैर शो करवा दिया है, ठीक है। वो और भी कुछ बूलियन की कुछ वैल्यूज़ को वो और जाने वो लेके जा रहा है। खैर इस तरह से फर्स्ट वेयर आपको इसलिए मैंने शो करवाया कि फर्स्ट वेयर का फ्यूचर में फंक्शन इस्तेमाल होना है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, इसको हम फ्यूचर में पंगे ले सकते हैं इसके ऊपर अच्छे खासे, ठीक है। तो अभी आपको समझ लग रही है ना कि फर्स्ट वेयर सिर्फ फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट उसके शो करवा देगा, जो भी उसकी कंडीशन की ट्रू होगी तो कंडीशन के अगेंस्ट फर्स्ट वैल्यू शो करवा देगी। इसी तरह से एक सिंगल वेयर भी है, ये एग्जैक्ट मैच अगर कर रहा है तो वो शो करवाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैच के ऊपर सिंगल वेयर आई इक्वल टू 3, तो वो उसको रिजल्ट शो करवा देगा, आई की वैल्यू जो भी जहाँ पे 3 हो रही है तो वो उसके फर्स्ट वो वैल्यू एक ही वैल्यू शो करवा देगा, ठीक है।